इस देश में अगर देश को साफ करने की अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ी भूमिका निभाने में सबसे पहला नाम आता है सफाई कर्मचारियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छता भारत अभियान, जिसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी सफाई कर्मचारियों ने। जब कोरोना काल आया था तब उनको एक उपाधि भी दी गई थी, कोरोना वॉरियर्स। तो आज हम उनके जीवन पर बात करेंगे, उनके व्यवसाय पर बात करेंगे, उनके रोजगार पर बात करेंगे, उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए। तो इस वक्त हम फिरोजाबाद पर बात करेंगे, फिरोजाबाद के निगम पर बात करेंगे, फिरोजाबाद के सफाई कर्मचारियों पर बात करेंगे। लगभग 10 से 11 वर्ष हो गए हैं नगर निगम बने हुए, और सफाई कर्मचारियों के हालात, उनका जीवन, उनका वेतन भत्ते में कितनी परिवर्तन हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना बदलाव आया और एक्चुअल में उनके हालात क्या हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, विनय वाल्मीकि इनका नाम है, और जो कि उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूँ आपके आरके टीवी का, जो आपने मुझे कर्मचारियों के संबंध में यहाँ बुलाया। विनय जी, सबसे बड़ा सवाल, नगर निगम लगभग 10 से 11 वर्ष हो गए बने हुए, और अगर हम निगम की बात करें सफाई कर्मचारियों की, कितने हालात बदले, क्या स्थिति है? देखिए, लोग आए, लोगों ने अपने हालात तो बदले, लेकिन कर्मचारियों के हालात मुझे नहीं लगता कि कहीं बदले हैं। कैसे? क्योंकि मुझे याद है 2014 4 अगस्त को नगर निगम बनी थी, उसके लगभग 11 साल हो गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के हालात मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही हुए हैं। क्योंकि पहले जो सैलरी थी हमारे ठेका कर्मचारियों की, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। मैं आपको बता दूं, ठेका कर्मचारियों का साल में 2 बार पैसा बढ़ता है। जैसे कि 1 अप्रैल को पैसा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ता है 1 अक्टूबर को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो 1 अप्रैल का जो पैसा बढ़ता है, उसके लिए हम ज्ञापन देते रहते हैं, कभी धरना भी देते हैं, लेकिन वो पैसा लगाने के लिए जो अप्रैल में पैसा बढ़ा है, वो पैसा अक्टूबर में जाके बढ़ पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अधिकारियों की और जो बोर्ड की जो मंशा रहती है, मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों की हित की रहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों को पैसा बढ़ाने के लिए कई बार मुझ पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। केवल किस लिए कि मैं कर्मचारियों के जो सरकार ने पैसे बढ़ाए, जो हमारी जो गाइडलाइन है, जो हम लोग जो काम करते हैं, वो पैसा बढ़ता है। वो जब पैसा बढ़ता है तो 1 अप्रैल नॉर्मल सी बात है, तो हम लोग जब जाते हैं अधिकारियों के पास तो वो टालम टोली करते रहते हैं, लेकिन जब हम धरना देते हैं तो हम पे मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2025 को हमें 2410 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने 12 रुपये 85 पैसे बढ़ाए। उसको क्या धरातल पर सफाई कर्मचारियों का पैसा बढ़ा? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। अप्रैल का पैसा बढ़ाते बढ़ाते हम दीपावली पे दिलवा पाए। अच्छा, ऐसा जी, क्या वजह है? ऐसा कि कभी बजट नहीं, कभी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पैसा भी तो सरकारी बढ़ा रही है, लेकिन हमें बढ़वाने में हमारा पसीना निकल जाता है। हमें समझ लीजिए FIR भी हो जाती हैं, कई अधिकारियों से लड़ना भी पड़ता है, कई वो जब जाके हम लोग, अब 1 अप्रैल का जो पैसा बढ़ा हुआ था 12 रुपये 85 पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ इस महीने में दिलवा पाया हूँ मैं दीपावली पे। जबकि नगर साहब जो यहाँ से अब चले गए हैं, उनसे मेरी हर बार बात हुई, उन्होंने हर बार कहा, लेकिन कभी छोटा अधिकारी, कभी बड़ा अधिकारी, कभी बोर्ड, कभी कुछ। वो कहीं ना कहीं मतलब एक चेन बनी हुई है, उलझती चीजें जाती हैं, अंत में सफल तो हुए विनय जी, आप सफल। लेकिन जब तक मैं सफल हुआ हूँ, जब तक वो दूसरा आ गया है, अब 1 अक्टूबर से दूसरा जियो आ गया है, जियो आ गया, अब उसके लिए लड़ना पड़ेगा मुझे। जब उसके लिए लड़ूंगा, जब तक वो तीसरा आ जाएगा। मतलब अपने हक की आवाज के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर हम जिले के केवल निगम क्षेत्र की बात करें तो लगभग कितने सफाई कर्मचारी हैं निगम क्षेत्र में? अपने नगर निगम में मैं लगभग 1500 सफाई कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पर हैं, और लगभग 400 से 350
गवर्नमेंट वाले होंगे और लगभग 150 करीब 189 संविदा वाले हैं और लगभग 189 180 करीब बैकलॉग वाले हैं। तो लगभग माने चलिए 2200-2300 सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारी मुख्यतः आप आवाज भी उठाते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं, प्रमुख समस्याएं क्या क्या रहती हैं, क्या समस्याएं आती हैं? आपने तो कई मुद्दे उठाए, हमने देखा है। देखिए, सबसे जो अहम मुद्दा जो कर्मचारियों को रहता है वो रहता है पैसे बढ़ोतरी का और गवर्नमेंट वालों का एसीपी का। मैं आपको बता दूं 2020 में कोरोना से पहले कर्मचारियों की वर्दी मिली थी। अब 2020 के बाद में अभी तक कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिल पाई है। क्या कारण मानती, किसकी लापरवाही या किसकी कमी? मैं जहां तक वहां तक कमी नगर निगम की शासन प्रशासन की कमी है। हम अच्छा एक चीज है, लोग कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, लेकिन हम तो रोते रहते हैं। हम तो हर महीने आपको बता रहे हैं कि इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हो पाता है। एक बड़ी समस्या के यूनिफॉर्म नहीं मिला, उसके अलावा क्या क्या समस्याएं रहती हैं? उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी रहते हैं हमारा, उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ। पैसे बढ़ोतरी में हमें कैसा क्या करना पड़ता है। दूसरा का भी शायद कोई मुद्दा रहता है इसकी। ईपीएफ का रहता है। ईपीएफ का इस बार जो तत्कालीन जो नगरायुक्त थे उन्होंने प्रमुखता से हमारी बात को समझा और उस पर उन्होंने काम किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद इस महीने से या अगले महीने से उसमें सुधार होगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे हम उपकरणों की बात करें, चूंकि एक सफाई कर्मचारी जब मेन हॉल होते हैं उनमें उतरता है, तो उसके लिए क्या उपकरणों की व्यवस्था होती है निगम में, या उनको वर्दी या और उनके जो उपकरण हैं वो मिलते हैं या नहीं, या फिर उनकी जान को जोखिम में डालने का काम निगम करता है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वर्दी तो 2020 से ही नहीं मिली, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अच्छा, रही बात सुरक्षा उपकरणों की, जी। तो जो हमारे कर्मचारी हैं जो नाला गैंग में काम करते हैं या सीवर में काम करते हैं, जी। हम जब भी आवाज उठाते हैं वो कहते हैं कि ये पहनते नहीं है। अच्छा। हम देते हैं लेकिन पहनते नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप देते हो पहनते नहीं है, जब कर्मचारी काम पे नहीं आता तो आप सख्ती करते हो ना उस पर। तो चालान आप जब वो कर्मचारी नहीं आता तो आप उसके एब्सेंट करते हो, उस पर एब्सेंट करते हो, उस पर आप कार्रवाई करते हो, सख्ती करते हैं, तो वो काम करता है। बिल्कुल। तो आप उनके जीवन के साथ कैसे खेल सकते हो? आप जब उनके जीवन की बात आ रही तो आप ये कहते हो कि वो पहनते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप दोगे तो जरूर पहनेंगे। कमी है, लापरवाही। बिल्कुल लापरवाही है। आप एक चीज बताइए, नाला में आप काम कर रहे हो, नाला गैंग में काम कर रहे हो, नाले में उतर रहा है, अगर लॉन्ग बूट नहीं होंगे उसके पैर में, कांच लग गई, कील लगी, बहुत बार लगी है। मतलब जैसे कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो सकता है, बहुत बार हुआ है, लगी है। तो ये है लापरवाही, तो 99% नहीं 100% है। अच्छा, जैसे सफाई कर्मचारियों, जैसे हर दिवस होता है, क्या कभी सफाई कर्मचारियों को कोई एक ऐसा दिवस होता है जिस पर चर्चा हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, उस पर बात की जाए, ऐसा कुछ होता है या कभी आपने मांग रखी है? हम लोग तो हमेशा मांग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, व्यापारियों के साथ मीटिंग होगी, नगर निगम अधिकारियों की, और व्यापारियों के साथ होगी और लोगों के साथ होगी, लेकिन जो नगर निगम जाना जाता है, जिन कर्मचारियों को जाना जाता है, उनके साथ एक भी बैठक नहीं होगी। थाना दिवस मनाया जाता है और भी सारे दिवस, लेकिन क्या कभी कोई सफाई कर्मचारी दिवस मनाया? कम से कम हम ये चाहते हैं कि एक महीने में 2 महीने में कैसा वो कर लिया जाए जिससे कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे से रूबरू हो जाए, अपनी समस्या बता पाए, अपना बैठक हो जाए। ऐसे हम लोग कई बार कह चुके हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। मीटिंग होती है लेकिन सुपरवाइजरों की और अधिकारियों की होती है, सफाई कर्मचारियों की नहीं हो पाती है। अगर कर्मचारियों की हो, और मेरे हिसाब से इसलिए नहीं होती, कोई कर्मचारी होगी तो कर्मचारी अपनी पीड़ा बताएगा। अपनी पीड़ा कहाँ रखते हैं फिर कर्मचारी? किससे? कर्मचारी हमारे तक आते हैं, हम माँ तक पहुंचाते हैं, हो पाती हैं, नहीं भी हो पाती हैं। लेकिन एक ऐसा जो मेरा मानना है कि कम से कम एक ऐसा दिन बने, चाहे महीने में हो दो, और मैं उम्मीद करता हूँ जो नवनियुक्त नगर आयुक्त आई हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो एक ऐसा सिस्टम बना दे कि महीने में
या 2 महीने में एक कर्मचारियों के साथ एक बैठक हो जाए, जिससे उनसे रूबरू हो, उनकी समस्या में हो जाए और एक दूसरे से रूबरू हो जाए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये जो नगर आयुक्त आई हैं, मैंने इनका वो देखा है, बहुत आज से आपको उम्मीद है इन अधिकारियों इनसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत एक्टिव अधिकारी हैं युवा और हैं। युवा हैं। और मेरी एक फर्स्ट मुलाकात भी हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैडम कर्मचारियों की आवाज़ को प्रमुखता से लेंगी और उनका जो समस्या उनका भी निस्तारण करेंगी। अच्छा, एक खास सवाल विनय जी मेरा आपसे ये है कि देखिए कभी सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर कैंप अभियान कुछ ऐसा लगता है जिसमें उनका चेकअप या उनका स्वास्थ्य चेकअप, उनका आई चेकअप या कोई भी ऐसा कुछ रहता है? देखिए मैडम, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पूरे शहर को स्वस्थ करते हैं लेकिन खुद अस्वस्थ रह जाते हैं। जबकि ये तो लॉबी कहता है, और ये जो नगर विकास का जो जियो है वो भी बोलता है, संविधान कहता है कि कर्मचारियों का प्रत्येक माह एक शिविर लगकर और इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया। कभी नहीं लगा। 10 वर्ष से ज्यादा समय होगा निगम बने हुए, कभी किसी ने इस पर पहल नहीं उठाई? किसी अधिकारी, नगर निगम की नगर आयुक्त हो या महापौर हो, कभी किसी ने नहीं सोचा? मैं 10 लेटर दिखा दूं जो मैंने मांग की है। अच्छा, उसके बावजूद भी? देखिए मैं आपको बताऊं, नगर निगम शासन प्रशासन अपना काम करे या ना करे, लेकिन मैं यूनियन का अध्यक्ष हूं, तो मुझे अपनी हदें मालूम है। कर्मचारियों के जो भी हित की बात है मुझे मालूम है, वो मैं बखूबी से रखता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि उन पे काम हो। अच्छा, सुनने में हमें ये आया, मैंने ग्राउंड पे देखा भी है कि कुछ वार्डों में मतलब सफाई कर्मचारियों से अवैध वसूली, उसको हम कह सकते हैं, मतलब शुल्क वगैरह या पैसा पर कर्मचारी से लिया जाता है। ऐसा कुछ आपके संज्ञान में, चूंकि आप यूनियन के लीडर हैं, कभी ऐसी बात आई? हमें सुनने में आया, कुछ कर्मचारियों ने हमें ऐसा बताया है। देखिए, जहां हमें सूचना मिलती है हम लोग वहां करते हुए, लेकिन हाँ, जहां धुआं होता है वहां कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसा 100% है कि कुछ वार्ड छोड़कर, शिकायत की आपने, कभी लेटर दिया? बिल्कुल की है। कुछ वार्ड छोड़कर लगभग 80% वार्डों में हमारे सुपरवाइजरों पर दबाव बनाकर, जो उनके ऊपर जो हैं, हम पार्षद कह सकते हैं। ऊपर वाले कौन कह सकते हैं? हम पार्षद कम से कम उन पे, जो हमारे सुपरवाइजर, उन पे दबाव बनाकर उनसे कहीं ना कहीं शुल्क वसूला जाता है, ऐसा मेरे संज्ञान में भी है। क्या मानते हैं, हमारा मॉडर्न भारत की हम बात करते हैं, हमारा भारत इतना बदल गया है, सब चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हैं, उसके बाद भी जो देश को एक बड़ा वर्ग जो साफ करने का काम करता है, उसके हालात, उसकी स्थिति नहीं सुधर रही, तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं? हमारे सफाई कर्मचारियों का भविष्य नहीं उज्जवल हो रहा, तो हमारा कैसे होगा, आप सबका कैसे होगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश बदला है, लेकिन देश के लोग नहीं बदले हैं। देश के लोगों को बदलना पड़ेगा। देखिए, देश अगर बदल रहा होता तो आप देख रहे हैं कि हीन भावना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक और स्वच्छ वो चलाएं अभियान। लोगों का माइंड स्वच्छ होना चाहिए। हमें धरती साफ कर कर, दीवार साफ कर कर, नाली साफ करके ये नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने अपने मन में जो गंदगी भर रखी है, हमें उसको साफ करना है, उसको हमें स्वच्छ बनाना है। तब हम लोग, देखिए अभी क्या चल रहा है देश में, एक इतनी बुरी व्यवस्थाएं चल रही हैं कि अभी मानव का दुश्मन हो गया है। ऊंच नीच इतनी हावी है कि ये दलित है तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बीसी है तो ये नहीं करेगा, ये मुसलमान है, धर्म जात पात की बात की पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, विकास या डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, भटकाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक आखिरी सवाल मैं विनय जी और आपसे पूछना चाहूंगी। अब आगे इस तरह की मांगे जो पूरी नहीं हो रही हैं, आपने कई लेटर दिए हैं, अब आप यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते क्या अगला आपका कदम होगा, क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, उम्मीद है हमें नगर आयुक्त महोदय से जो नई आई हैं, इतने सालों से लेटर पे लेटर दे रहे हैं आप, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब जैसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो मुकदमा कब जीतेंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमारी भी उम्मीद ऐसी है कि शायद अब नहीं तो अब। देखिए, अगर मैं एक चीज़ जानता हूँ
कि अगर हम एक बार हार जाएं तो ये नहीं कि हम लड़ना भूल जाएं, लड़ते रहेंगे तो शायद जीतते रहेंगे। अब जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर हमें लड़ता रहा, तो उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी संघ ने आखिर वो लास्ट में लड़ाई जीती। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहा कि 1 अप्रैल से लेके और यहाँ तक हम लोग आए, जो एरियस बनता है इनका, मैं कर्मचारी एरियस नहीं दिला पाया। उसके लिए मैं कोशिश में हूँ और नई मैडम आई हैं तो मैं इनसे भी कहूँगा। और देखिए, जैसे आगे की जो रणनीति है, मैंने जो अधिकारी उनसे भी कही है, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी आउटसोर्सिंग वाले, वो बहुत कभी देखिए 10,000 में क्या होता है, इनकी 10,000 साढ़े 10,000 रुपये सैलरी है, जिसमें से 500 रुपये तो एक उनके निकल ही जाते हैं। अब वो इसमें बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को खाना खिलाएं या उनकी बीमारी देखें, क्या देखें, तो हम लोगों का जो हमारे कर्मचारी हैं उनका एक ESI कटता है। ESI से ये होता है कि पूरे कर्मचारियों का एक परिवार जो है वो एक उसमें रहता है कि जैसे उस दिक्कत हो जाए तो ESI हॉस्पिटल में हम उसका इलाज करा सकते हैं, या जो ESI से संबंधित जो हॉस्पिटल हैं उनसे हम इलाज करा सकते हैं। तो उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। हम लोगों ने अधिकारियों से कही, तो कुछ लोगों के वो बने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जानकारी में आया है कि जो ESI कार्ड बने थे वो गलत बने हैं, तो उनको हम सही कराएंगे। और ESI का कुल मिला के हमें बहुत जल्दी और लाभ दिलवाना है, क्योंकि ESI एक बहुत अहम मुद्दा है कर्मचारियों के लिए। अच्छा, प्रमोशन में भी मतलब चयन में भी कुछ ऐसे धांधली ऐसा कुछ रहता है क्या? मतलब देखिए, जो प्रमोशन वाला जो मामला रहता है ये गवर्नमेंट वालों के साथ रहता है। तो गवर्नमेंट में आपको बता दूं, प्रमोशन तो लोकल स्तर से हुए हैं, शासन स्तर से अभी नहीं हुए। उसमें तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैकलॉग के 189 कर्मचारी हैं लगभग। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात पे। तो मैं जब सोचता हूँ तो खुद दिल रोता है, आंसू आते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य कि अगर जैसे एग्जाम्पल तौर पे वाल्मीकि समाज का अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, समझना मेरी बात को, तो उसकी जब महिला भर्ती होगी तो वो नाली साफ करेगी। लेकिन बैकलॉग का अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया तो उसकी महिला स्वास्थ्य विभाग में बैठेगी या किसी विभाग में बैठेगी, वो काम नहीं करेगी। दूसरी बात, हमारे सारे बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन आप जाके देख लीजिएगा, बैकलॉग कर्मचारी मेरे हिसाब से 10% लोग काम कर रहे होंगे कर्मचारी, जो जिनकी कहीं सेटिंग नहीं है, जो या वो पावरफुल नहीं है। अन्यथा की स्थिति में किसी को बाबू बना रखा है, किसी को सुपरवाइजर बना रखा है, किसी को कुछ बना रखा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पढ़े सिस्टम से काम नहीं हो रहा। जैसे घर की खेती, जिसको जो मन आ रहा वो, जिसकी जैसे सेटिंग बन जाए। अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं, उनकी ACP नहीं बनी है। जो बहुत सीनियर है उनकी ACP नहीं बनी है, लेकिन 2007 में 8 में भर्ती हुई बैकलॉग, उनकी सारी ACP बन गई। और वो 80% कर्मचारी, कोई बाबू है, कोई सुपरवाइजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी समाज के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। इसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी भी कमी समझता हूँ। क्या अगला कदम रहेगा विनय जी का? कोशिश रहेगी कि हमारे जो लोग हैं वो भी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो हमारा लास्ट क्या है, फर्श है, लास्ट फर्श बिछाया जाएगा, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक चीज़ रहता है कि कर्मचारी हटाए तो जाते हैं, कर्मचारी हटाए तो जाते हैं। अब किससे आदेश के, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इनके आदेश से हटा दिया गया, या नगर आयुक्त साहब के आदेश से हटा दिया गया, या चीफ साहब के या ZSO साहब के उससे हटाया, तो समझ में आता है कि इसके आदेश पर हटाया गया। लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि किसके आदेश पर लगा। ये सोचने वाली बात है। और हम लोग कई बार अपने लेटर के माध्यम से बोल चुके हैं, लिख चुके हैं, कह चुके हैं। कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वही, मतलब बिल्कुल है। हम लोगों ने कई बार कहा है कि लॉटरी के माध्यम से भर्ती की जाए, कमेटी के माध्यम से भर्ती की जाए। हाँ, उसमें देखिए जो आवश्यकता है, जिनको जरूरत है उसको और काम मिले तो अच्छा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो
पैसे वाले के यहाँ 4 नौकरी, उसके यहाँ एक और दे दो। अच्छा एक चीज बताइए, जब नौकरी, जब शुल्क लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी ले पाएगा। जो पैसे वाला है वो नॉर्मल से वही दे पाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है, जो नई नगर आयुक्त महोदय आ रही है उनसे अनुरोध है, और अपने जो बोर्ड है उससे अनुरोध है कि जो भी भर्ती हो वो सार्वजनिक तरीके से हो, लॉटरी के माध्यम से हो या कमेटी के माध्यम से हो। और अनुरोध ये रहेगा कि उस कमेटी में एक हमारी कर्मचारी यूनियन का सदस्य हो, जिससे हमें जानकारी हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश ठेका सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष थे विनय वाल्मीकि जी। ये हालात हैं, ये दिशा है, ये स्थिति है वास्तविक ठेका सफाई जो कर्मचारी हैं उनकी। तो फिलहाल हमने उनसे बातचीत की, इस मुद्दे पर अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सफाई कर्मचारी जो कि नगर निगम के पिलर कहे जाते हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स भी कहे जाते हैं, जो कि निगम को चलाने वाले हैं, चूंकि अगर वो हैं तो निगम साफ है, शहर साफ है और पार्षद जो हैं वो भी काम कर सकते हैं। तो आखिरकार उनके हालात और उनकी सूरत जो है वो क्यों नहीं बदली है, इसके पीछे वजह क्या रही, अधिकारियों से भी सवाल किया जाएगा। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।